आशीष के पीछे भागने वाले सुनो, आशीष के प्रचारक सुन, आशीष को सुनाने वाले प्रचारक सुनो, आशीष के नाम पे कलेसिया को चलाने वाले सुनो। ये वीडियो आपके लिए है कि आप सावधान हो जाओ, बी केयरफुल हो जाओ। क्योंकि ये बात आपको समझना होगा कि ध्यान से सुनना। अगर कोई कह रहा है कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, मैं पवित्र आत्मा का प्रचार करता हूं, तो उसका प्रीचिंग, उसका टीचिंग मोटिवेशनल नहीं होगा। उसको आशीष का पीछे नहीं भगेगा, वो आशीष की टीचिंग नहीं देगी, वो खरा प्रचार करेगा, वो जीवन की प्रचार करेगा, अनंत काल की प्रचार करेगा, पाप की प्रचार करेगा। ऐसा जो पवित्र आत्मा को लेकर प्रचार करते हैं, जो मोटिवेशनल प्रचार है, तो वो ऐसा प्रचार नहीं करेगा। आशीष का पीछे मोटिवेशनल प्रचार करते हैं और आशीष ब्लेसिंग इसका नाम पे चर्च को चलाने वाला, ये क्या बकवास है। तो इसको सुने आप। मोटिवेशनल प्रचार सबको मैं कहना चाहता हूँ, आशीष का पीछे चलने वाला सबको कहता हूँ, चलाने वाला को भी कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ आशीष का प्रचार को टीवी में, व्हाट्सएप में, वीडियो में, कन्वेंशन हॉल में, उसका बाद ऑनलाइन पे सिर्फ और सिर्फ आशीष का प्रचार क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको करना क्या है, यीशु के साथ विश्वासी को जोड़ना है, यीशु की बातें को सिखाना है, यीशु में मजबूत करना है, वचन में मजबूत करना है। आप क्या कर रहे हो आप? जैसे कि आप होलसेल की दुकान खोल को बैठ गए हैं कि मेरे पास आ जाओ, आशीष है, मेरे पास आ जाओ, गाड़ी है, बंगला है, वीसा है, नोट के बंडल है, भी रिश्ता है, सोना चांदी, ये हर चीज हो जैसा मेला लगा कर रखा है कि आप ऐसे कहते हैं कि आशीष के मार्केट है। ये कहते हैं कि तुम्हें भी आशीष मिल जाएगी, तुझे भी आशीष मिल जाएगी, आप भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। कहते हैं कि आशीष मैं दूंगा, और हमको कहते हैं कि गाड़ी मिल जाएगा, तुम्हें वीसा मिल जाएगा, तुम्हारी बैंक बैलेंस भर जाएगी। बहुत ऐसा लगता है कि उसने पूरा का पूरा पूरा का पूरा सर्ग को परमेश्वर जो जहां बैठा हुआ है वो अपनी तरफ खींच लिया है और बोला जा रहा है कि मैं जैसे कहूंगा वैसे तू कर। बल्कि परमेश्वर कहता है जैसा मैं कहता हूं बेटा तू ऐसे कर। आप बताइए आप। तो जो व्यक्ति आशीष का प्रीचिंग करते हैं उनको जो फॉलो करते हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि मुझे एक बात बताइए, अगर मैं भी एक खरी प्रचार बंद कर को, अगर आशीष को मेरे पास है सब मिल जाएंगे तो क्या होगा? बच्चों कहां, कौन सिखाएगा? आप खुद सोचे। मुझे वीसा मिल जाएगी, मुझे ये मिल जाएगी, तुझे वो मिल जाएगी, ये आशीष का पीछे क्या लगा रखा है? आपको असली मकसद कहाँ है? यीशु का वचन। असली शिक्षा कहाँ है? आत्मा जितना। असली शिक्षा कहाँ है? पाप से अलर्ट कराना, अनंत जीवन कैसे पाएगा उसका ट्रेनिंग देना, एडुकेटेड करना मसीह लोगों को, चर्च के लोगों को, नया विश्वासी को मजबूत कर को, कलेसिया को मजबूत कर को, टीचिंग में मजबूत कर को, यीशु का शिक्षा, पत्रस का शिक्षा, पौलुस का शिक्षा में मजबूत कर को उसको बाहर भेजना, सुसमाचार सुनाने के लिए। आप क्या कर रहे हो? आप खुद सोचे कि देखिए अगर किसी के पास में ये हो रहा है आशीष तो मुझे मत्ती 4 में जाना पड़ेगा। मत्ती 4 को आप कहते हैं, लूसीफर कहता है कि अगर मुझे तू प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। किसको? यीशु को कहा था मत्ती 4 अध्याय में। तो मुझे आप बताएं, ये वचन को देखना होगा कि सोच कर देखिए कि आशीष के पीछे चलने वाला और चलाने वाला क्या लूसीफर को प्रणाम तो नहीं कर लिया? खुद सोचिए आप, पास्टर, बिशप, दास, दासी, हर एक कोई सोचे।
ये चलाने वाला कौन है? लूसीफर। तो मैं प्रणाम कर तो नहीं कर लिया आपने? चेक करें आप पास्टर को, चेक करें आप खुद को, क्योंकि अगर परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की ओर से आशीष की बात होती है तो मैं इसमें एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ परमेश्वर आशीष देता है, मानता हूँ परमेश्वर चंगाई करता है, मानता हूँ परमेश्वर अच्छा करता है आपके लिए। लेकिन परमेश्वर की ओर से आशीष की बात करें तो परमेश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। परमेश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये ध्यान रखे। पहला यूहन्ना 5:14 से 15 नंबर वचन, उसकी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो जो इंटरनेशनल प्रचार है, खास कर को जो ब्लेसिंग टाइप के प्रचार होते हैं, आप लोगों को इसको लगता है कि हमारा काम तो हो रहा है और जिसको आशीष मिल रहा है उसको लग रहा है मैं तो खुश हो रहा हूं, लेकिन परमेश्वर पिता खुश नहीं है। इसको आप समझे कि नहीं? वो किससे खुश है परमेश्वर पिता? उसका क्या मकसद है कि आपको चुना है? आपको क्या करने के लिए? कि सुसमाचार को फैलाओ, ये मसीह में आत्मिक उन्नति करो, कलीसिया को इम्प्रूव करो, वचनों का साथ, यीशु के शिक्षा का साथ। उसका दर्द को आपने कभी सोचा समझा? तो आप सुनिए, तो ये इसको समझता हो, आप समझते होंगे कि आप आशीष का पीछे भाग रहे, आपको फायदा हो रहा है और पास्टर कह रहा है मेरा पेट भर रहा है। बात सही है, लेकिन आप जो जा रहे हो, आप पास्टर जो सिखा रहे हो, आप जो सीख रहे हो, लेकिन आप एक नंबर का उल्लू बनाने का बिजनेस चल रहा है ये। इसको आप समझे कभी? एक नंबर का उल्लू बनाने का बिजनेस है ये, और आपको धोखे में रखा जा रहा है। सेवकों, आपको विश्वासियों धोखे में रखा जा रहा है, और आप इनमें से जितना जल्दी हो सके बाहर निकले, यीशु को पहचाने, यीशु को पहचाने। क्योंकि सवाल यही है ना, कि सवाल उस यहाँ का नहीं है। सवाल क्यों बाहर निकले, क्यों ब्लेसिंग का पीछे छोड़े? कि सवाल यहाँ का नहीं है भाई साहब। विश्वासी सेवकों, पास्टर, सवाल यहाँ नहीं है, यहाँ का नहीं है, इस पृथ्वी का नहीं है, इस चमत्कार का नहीं है, इस आशीष का नहीं है। एक सबसे बड़ा आशीष, एक सच्चा मसीह की सबसे बड़ा अगुवाई की, एक सच्चा मसीह की सबसे बड़ा फल है वो स्वर्ग में। तो यहाँ के लिए नहीं साहब, ये वहाँ के लिए सवाल है। सवाल वहाँ की हो रही है, तो वहाँ का सवाल सिखाओ। वहाँ को क्या, हमको यहाँ नहीं रहना है, ये हम यहाँ परदेसी है, थोड़े दिन की मेहमान है। इन वहाँ के लिए सोचो। पतरस कहता है कि हम ये जगत में परदेसी है। तो आप अनंत जीवन को कैसे पाओगे? मसीह जनता, इसको आप सिखाओ, इसको समझाओ, इसमें मजबूत करो, ना कोई शैतान का युक्ति इनको भरमा सके। आप सिखा क्या रहे हो, आप खुद सोचे। मैं समझता हूं इस वीडियो का द्वारा आप अपना मसीह जिंदगी को अपने ट्रान करे, घुमाए, आप सोचे। जय मसीह।